सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चैनल ओसीएम सेंटर। ओके, तो हमने मार्केटिंग चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, उससे कंसेप्ट देखे थे, देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मार्केटिंग देखे थे। ओके, मार्केटिंग में कैसे कैसे टाइप होते हैं, बेसिस ऑफ सिचुएशन, प्लेसेस, ऐसे टाइम के हिसाब से सब उसका देखे थे, टॉपिक देखे थे। देन उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आई एम सॉरी, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अभी क्या होता है, व्हाट इज दिस मार्केटिंग, क्या होता है? मार्केट का मतलब हमने जान लिया था, जहाँ सारी चीज़ें मिलती है, जहाँ बायर से चले एक जगह मीट करते हैं, सामान लेते हैं, डील करते हैं, बिजनेस डील करते हैं, गुड्स डील करते हैं, उसे कहते हैं मार्केट। एक सिचुएशन का एक प्लेस रहता है, उस प्लेस का मिलते हैं, उस प्लेस को कहा जाता है मार्केट प्लेस कहा जाता है। मार्केट प्लेस हमारे ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। ओके, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है, ये सारी चीज़ें हमने ज्ञान ली हुई है। ओके, तो अब हमें ये जानना है ओके कि मार्केटिंग क्या होता है। अभी मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? पहले तो मार्केटिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केटिंग मीन्स सेल्स को प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने कोई नया गुड बनाया है, किसी कंपनी को नया गुड बनाया है तो क्या करेगा, लाके मार्केट में बेच देगा, सिर्फ निकाल के बेच देगा। बेचेगा कैसे? ठीक है, किसी कस्टमर को आपके बिजनेस में पकड़ा दिया, हाँ ये भाई गुड से जाके बेच दें। वो क्या नाम से बेचेगा? ना कंपनी का कुछ नाम, ना कंपनी का कुछ ब्रांड, नथिंग, ना एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी नहीं है। ओके, ये तो क्लियर हो गया कि मार्केटिंग इज टू मच फॉर सेल ऑफ गुड्स, टू मच। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली जो नार्जो 20 आया है रियलमी का, उसकी एडवर्टीजमेंट मीन उसकी मार्केटिंग किसने की है? बिल्कुल से एमवे ने की है। यस, एमवे बंटाई ने उनकी वो जो सेल प्रमोशन किया है वो किसने किया है? उनके ऊपर रैप बना है नार्जो 20 के ऊपर, के ऊपर अच्छा है, ऐसा ऐसा अच्छा खासा रैप ने आपने सुना भी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा चला वो वीडियो, तो आपने सुना रहेगा। तो वो क्या सेल प्रमोशन है। देन उसके बाद बीच में मंथ में ये मंथ या फिर इसके लास्ट मंथ में ही कैरी ने सेल प्रमोशन किया था, कौन सा गेमिंग बैग के ऊपर सेल प्रमोशन किया था, वो भी आपको याद रहेगा। ओके, ऐसे बहुत सारे सेल प्रमोशन होते रहते हैं। ओके, तो ये सब क्या है? सेल प्रमोशन है, ये सब मार्केटिंग है। लोग अवेयर होते हैं, हाँ भाई मार्केट में नया गुड आया है। अबे आप सबको मालूम है कि बहुत सारे यूट्यूबर रोस्ट कर रहे हैं या फिर ये सब यूट्यूबर बता रहे हैं क्या है मार्केट में नया, 2020 में क्या नया आया है? एप्पल आईफोन 12। ओके, आपको मालूम रहेगा, आपने देखा रहेगा। ओके, एप्पल 12 आ गया है, मीन्स आईफोन 12 आ गया है कि उसके सब फंक्शन वगैरह वगैरह बहुत कुछ बताया गया है। ओके, तो फिर यही है मार्केटिंग कि कैसे लोग प्रमोट करते हो उसको। ओके, अब आपको ये पूछता हूँ मैं कि आपने 12 जब ये आईफोन 12 आया है वो आपने कैसे मालूम पड़ा? आपने यूट्यूब में देखा होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम मीम्स में देखा होगा कि नया आईफोन आ गया है, चलो किडनी बेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, ये सब देखा रहेगा। ओके, तो ये सब प्रोसेस किसके जरिए होता है? मार्केटिंग के जरिए होता है। लोगों को तब पता चलता है उस गुड के बारे में जब उसके बारे में मार्केटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन ने मार्केटिंग ही नहीं किया 12 का, लोगों को सब बताएंगे डायरेक्ट आईफोन के स्टोर्स में आके बोल दिया हाँ ठीक है बेचे चालू कर दो। ओके, तो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं होगा उसके बारे में। कई किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल स्टोर में आ गया है 12 और एक दिन पहले किसी बंदे ने ले लिया 11 मैक्स प्रो, अब तो वो तो पछताएगा ना, अरे यार 12 आया था काश में 12 लेता था। देखो, तो ये अवेयरनेस बदल जाती है लोगों के बीच में। इसलिए मार्केटिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सेल ऑफ गुड, सेटिस्फैक्शन ऑफ गुड, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए मार्केटिंग का सेल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, तो इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे सोसाइटी, फर्म एंड कंज्यूमर के इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट। दिस इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट टू द सोसाइटी। एक सोसाइटी के लिए मार्केटिंग कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद फर्म, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म। एक फर्म के लिए, एक बिजनेस के लिए, ओके, एक कॉर्पोरेट के लिए मार्केटिंग क्या रोल प्ले करता है, कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? दैट्स व्हाट द कंज्यूमर मींस इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग क्या करता है, तो वो सारी चीज़ें आप इस टॉपिक पढ़े। काफ़ी मजे टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप सबके लाइफ के रिलेटेड ही है। उससे ऐसे ही सब्जेक्ट है, लाइफ के रिलेटेड है, हमने लाइफ में देखी हुई है, की हुई है। स्टार्ट कर देते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ फटाफट। सोसाइटी। ओके, सोसाइटी का हमारा फर्स्ट में आता है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि वो पर्सन ने एक दिन पहले मैं जिस दिन स्टोर में 12 आया बिना मार्केटिंग किया, बिना मार्केटिंग एक दिन 12 आ गया, 12
आईफोन 12 स्टोर में आ गया और उस बंदे ने बेचारे ने 11 मैक्स प्रो ले लिया उससे एक दिन पहले, तो कितना बचता होगा, अरे यार काश स्टैंड ऑफ लिविंग दिखता था मेरा, वो क्यों ऐसा काश, भाई आईफोन 11 बुरा नहीं है, अच्छा है, 12 भी अच्छा है, सेम ऑलमोस्ट ओके, तो उससे पछतावा क्यों हुआ, बिकॉज 12 लेता था तो उसकी स्टैंड ऑफ लिविंग दिखती थी, पीछे 4 कैमरे, 12 एकदम यूनिक बॉडी न्यू दिखता था। हाँ भाई बंदे ने 11 12 ले लिया, ओके ये बदल जाता है। अब 11 मैक्स को तो कितने लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन ये 12 लेने जाता तो कुछ अलग दिखता था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल जाती थी। तो ये होता है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू मार्केटिंग, मार्केटिंग से भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है सोसाइटी के लिए। यस, नेक्स्ट वन है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ओके जितना मार्केटिंग रहता है, मार्केटिंग अब जैसे मैंने आपको बोला अभी, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट किसके जरिए करते हैं, कुछ एडिटिंग करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, वीडियो शूट करेंगे, उसके अंदर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, कैमरामैन होता है, एडिटिंग मैन होता है, और जो सामने एम्बेसडर रहता है उसको मिलता है, ओके ये सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। तो उसके बाद डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बिल्कुल सही, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बच जाता है, बिकॉज एक जल्दी जल्दी मार्केटिंग हो रही है तो लोग अवेयर रहेंगे कि इस जगह ही हमें ये गुड्स मिलेगा, तो मुझे हमें यहाँ भागने की जरूरत नहीं है, या फिर इससे फर्म को भी पता चल जाएगा कि ये गुड्स हमें यहाँ पे जाकर ही बेचना है, तो फर्म को यहाँ वहाँ गुड डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं, एक जगह पे जाकर बेचने का, वहाँ से लोग आगे खरीद लेंगे। ओके तो ये होता है डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इससे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम होती है। अब ये पर्सन फॉर एग्जाम्पल दुबई से स्टार्ट हो रहा है अपना एप्पल, तो वो उधर से आएगा, दुबई से कोई पाकिस्तान या फिर इंडिया लेके, इंडिया से दिल्ली, दिल्ली से फिर चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, से घूम फिर के डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ जाती है, ये उतना कमाएगा, ये उतना कमाएगा, ये इतना कमीशन देगा, उतना कमीशन देगा, फिर इससे अच्छा सीधा दुबई से मुंबई लाओ, सीधे दुबई से दिल्ली लेके जाओ, दुबई से चेन्नई लेके आओ। ये क्या होता है, सब डिस्ट्रीब्यूशन को डिक्रीज कर देता है इस सबके कारण, मार्केटिंग कारण। फिर क्या होता है कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस, इससे क्या होता है कंज्यूमर अवेयर हो जाते हैं। अगर मार्केटिंग पहले ही होता, फॉर एग्जाम्पल हम फिर से वो वाला बंदे की बात करते हैं 11 मैक्स प्रो वाले की, अगर उसको पता होता इसके मोबाइल में अगर उसको पता होता कि 12 आने वाला है, आईफोन 12 आने वाला है, तो क्या ये मैक्स लेता, मिस 11 प्रो लेता, नहीं लेता, बिल्कुल नहीं लेता, क्यों, इसको में 12 लगाया तो 12 लूँगा। तो ये होता है कंज्यूमर अवेयरनेस, सिंपल। फिर आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मार्केटिंग के जरिए नेशनल इनकम बढ़ता है क्योंकि लोग प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मोबाइल आ रहा है मार्केट में, आईफोन को साइड में रखते हैं अभी थोड़ा, दो रोजा बहुत से एग्जाम्पल लिया आईफोन का। अब आते हैं हमारे एंड्रॉयड पे, एंड्रॉयड में काफ़ी सारे ब्रांड है, वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, जायोमी, देन सैमसंग, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स है, काफ़ी अच्छे, और एसोस सब है। ओके अब इसमें क्या होता है कि एक से बढ़कर एक नया मोबाइल मार्केट में आता रहता है, हर महीने हर हफ्ते कुछ तो कुछ नया नया सुनने आते हैं, आज ओप्पो ने ये निकाला, आज ओप्पो ने वो निकाला, आज वीवो ने ऐसा वाला कैमरा निकाला, इधर से कैमरा निकाला, उधर से कैमरा निकाला, पीछे 4 कैमरे, आगे 4 कैमरे। ओके तो हमें नई चीज़ सुनने में आती है, कॉमन हो गया अभी के लिए, तो ये टाइम के लिए। ओके इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इसमें क्या है कि जैसे मार्केटिंग आ जाती है तो लोग लेने के लिए भागते हैं, लोग लेने के लिए चले जाते हैं, अरे भाई हाँ ये चीज़ आने वाली, ये चीज़ मुझे चाहिए भाई, क्या मस्त मोबाइल है, क्या डिस्प्ले, क्या रैम है, क्या रो है, मज़ेदार है, अरे भाई मुझे तो यही चाहिए। अब भले 2 पैसे ज़्यादा लगा देंगे लेकिन मोबाइल ये लेंगे, भले उनका बजट अच्छा 30,000 मोबाइल का होगा और वो मोबाइल है 40,000 का, तो वो 40,000 के लिए बैठ जाते हैं, बस कुछ दिन और रुक जाता हूँ और ये मैं मोबाइल खरीद लेता हूँ, तो भाई मिल गया ना, अच्छा खासा नेशनल इनकम होगा, लोग अपने जेब से पैसा निकाल के दे रहे मोबाइल को, टोल टैक्स भरेंगे, अच्छा खासा इंक्रीज इन नेशनल इनकम, समझा आपको, वेरी गुड। उसके बाद मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, सेम एग्जाम्पल दिया ओप्पो वाला, वही इसने क्या किया, अपनी एक्सपेक्टेशन मैनेज की मार्केटिंग के जरिए, इस बंदे को पहले ही पता चल गया था कि ये मोबाइल आने वाला है, जो इसको चाहिए उससे बेटर, उससे काफ़ी अच्छा और थोड़े लो प्राइस में मिल रहा है। ओके तो वो भी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन मीन मैनेजिंग, मार्केटिंग अपने कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर देता है। अब मेरे साथ ये बहुत ऐसा हुआ कि मुझे ये मोबाइल लेने को जाना है, बट मार्केट में सडनली कुछ न्यू मोबाइल आने वाला है, तो मैं उसमें रुक गया और मैं कुछ दिनों मोबाइल ले लिया। तो इसी तरह हमारी मार्केट कंज्यूमर होती है। ओके तो अब हमारे आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हमारी सोसाइटी के हमने 6 टाइप देखे थे, हमने 6 इंपॉर्टेंट देखे थे, इससे आपको समझ करेगा कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होते हैं। वेल उसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाते हैं फर्म की तरफ। अब एक कॉर्पोरेट बॉडी के लिए, एक बिजनेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आ जाता है हमारा
इंक्रीजिंग अवेयरनेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, अब रियलमी ने क्या किया था अपने नार्जो 20 को बूस्ट करने के लिए, अपने नार्जो 20 को लोगों के बीच में अवेयर करने के लिए बिल्कुल सही एमवी बंटा को बोला। क्या बोला कि तुम मस्त एक रैप बना, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर नार्जो 20 आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा सेल करने का है, लोगों के पीछे बहुत डिमांड बढ़ानी है, उसका तो सेल इंक्रीज कर। अब एमवी बंटा किसके लिए फेमस है? उनके रैप के लिए, उनके सॉन्ग्स के लिए फेमस है, काफ़ी अच्छे लिखते हैं, काफ़ी मज़ेदार लिखते हैं। तो उन्होंने वही काम करके इंक्रीज अवेयरनेस की, किन के बीच में की? कंज्यूमर के बीच में की। किसके लिए की? फर्म के लिए। कि नहीं, फर्म क्या बनाता है उस, और कंपनी क्या बनाता है? नार्जो 20 का मोबाइल बनाता है, तो उसके हिसाब से उसकी अवेयर बढ़ गई मार्केटिंग के जरिए। ओके, तो ये होता है इंक्रीजिंग अवेयरनेस। ओके दोस्तों, फिर उसके आता है इंक्रीजिंग सेल, इंक्रीज सेल। अब एमवी बंटा ने तो बता दिया अपने फैन के जरिए, उनके तो कितने सारे फैन है, मिलियंस ऑफ फैन है उनके, और प्लस रियलमी को भी फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, रियलमी के मोबाइल को, उनके सीरीज को पसंद करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। तो उनके फैन बेस पर इतने सारे लोग आ गए, खरीदेंगे, सेल क्या बढ़ेगी? सेल्स बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी? नार्जो 20 की सेल्स बढ़ेगी। काफ़ी अच्छा मोबाइल, काफ़ी कम दाम में खाली अच्छी डिमांड दे रहा है। अब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अब भी आपको कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि नार्जो 20 मोबाइल आने वाला है, अच्छा मोबाइल है। अब सर बोल रहे जाके देखना पड़ेगा, अब आप जाके देखोगे, आपको पसंद आएगा, आप अपने फादर मदर को बताओ कि मोबाइल अच्छा है, आपको दिला देंगे, काफ़ी कम बजट में है। ओके, इंक्रीजिंग सेल। ओके, ये होता है क्लियर। देन क्रिएट ट्रस्ट, एक ट्रस्ट क्रिएट कर देता है। जिसने आज तक रियलमी का मोबाइल नहीं लिया, तो उसको एमवी बंटा का सॉन्ग देख के पता चल गया रहेगा, अरे एमवी इसका रोल मीन्स एमवी इनके लिए काम कर रहा है, तो मीन्स कोई अच्छा ब्रांड ही होगा, रियलमी अच्छा मोबाइल ही कर रहा होगा। एमवी ऐसा नहीं कि आलतू फालतू लोगों के लिए करता है, अच्छे लोगों के लिए ही करता है। तो क्रिएट ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बन जाता है मार्केटिंग के जरिए। ओके, बेसिस ऑफ मार्केटिंग डिसीजन। अब मार्केटिंग डिसीजन भी मीन्स मार्केट का डिसीजन है, मेकिंग अ डिसीजन और मेकिंग अ डिसीजन। कैसा डिसीजन? अब मार्केटिंग, आप इसमें आपको बताया कि लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, मार्केटिंग से डिसीजन भी चेंज होती है। डिसीजन बनाते लोग किसके जरिए? एक मार्केटिंग के जरिए। हाँ, आज मैं ये नहीं, यह प्रॉब्लम हुआ, ये आपको अच्छा बेटर लग रहा है, ऐसे डिसीजन चेंज होती है। ओके, ये हो गया हमारा फॉर सोर्स ऑफ न्यू आइडिया। एक न्यू आइडिया की सोच बन जाती है मार्केट में। कैसा? मार्केटिंग, ठीक है, लोग सेल होती है, लोगों को गुड्स पहुंचते, लोगों तक गुड्स पहुंचते, सेल्स होती, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाती है। ओके, लेकिन कुछ जो होते हैं उन्हें नहीं पता चलता है, उन्हें कुछ नहीं पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उनके तक एडवर्टाइजमेंट नहीं पहुंचता। जो गांव साइड में लोग रहते, जो रूरल साइड में लोग रहते हैं, उन्हें क्या, उनके तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पहुंचते हैं। क्या उनके मोबाइल टीवी है? क्या उनके रोड पर ऐसे बैनर्स लगते हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे मुंबई सिटीज़ में लगते हैं? नहीं लगते होते मे भी। ओके, तो उन्हें सोर्स ऑफ न्यू आइडिया कहाँ से आ जाता है, या फिर कुछ अवेयरनेस कहाँ से आ जाता है? सोशल मीडिया भी पढ़ने लोगों वो लोग भी कितने मार्केटिंग में जाते होंगे, बैनर लगाते होंगे, टैबलेट बांटते होंगे, तो वो सब मार्केटिंग न्यूज सोर्स बन जाता है उनके लिए। मार्केटिंग इज अ न्यूज सोर्स फॉर अ फर्म टू सेल अ प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद टैकलिंग कंपटीशन। मार्केटिंग इज अ मस्ट टू टैकल टू कंपटीशंस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी, जितना अच्छा सेल प्रमोशन होगा, उतना अच्छा ही हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट क्यों है, टैकलिंग द कॉम्पिटिशन यहाँ पर क्यों आया, मार्केटिंग में क्यों आया? अब टैकलिंग कॉम्पिटिशन करना मार्केटिंग में हाथ में थोड़ी है, अब टैकलिंग कॉम्पिटिशन कंपनी के हाथ में, कितना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहा है। ओके, ये तो है, एकदम सही बात किया आपने, लेकिन अब इसके पीछे रीजन क्या? मार्केटिंग। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एमवी बंटा नार्जो 20 का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, अगर ये आईफोन वाले अपना सीरीज बताते ही नहीं लोगों में, कैरी मिनाटी उसके गेमिंग बैग का ये करता है नहीं, शो नहीं करता। ओके, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, वो वीडियो नहीं करता, तो क्या वो चीज़ चलती थी मार्केट में? अब नार्जो 10 था, वो भी काफ़ी अच्छा सारा चला था, बट कंपेरेटिवली अदर में थोड़ा कम ही था। लेकिन अब नार्जो 20 आएगा, उसकी सेल देखो बस आप, छा जाएगा। मेरे को लग रहा है, मैंने कोई एक्सपेक्टेशन करके रखी, छा जाएगा मोबाइल। ओके, तो ये क्या था? टैकलिंग कॉम्पिटिशन। दूसरे मोबाइल को खरीदते, फॉर एग्जाम्पल मुझे मोबाइल लेना है, यस मुझे मोबाइल लेना है, अब मेरा बजट है 15,000 के अंदर और नार्जो 20 की प्राइस लगभग 10,000 की कुछ है, ऐसी है कुछ। ओके, अब इसमें क्या होगा कि अब मैंने सोच के रखा कि मुझे ओप्पो वीवो में से कुछ अच्छा लेना है, उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, मुझे शूटिंग के लिए काम आ जाएगी। ओके, तो बाहर मुझे घूमने जाता तो उसके लिए मुझे व्लॉग के लिए काम आ जाएगी। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट रहता है, मार्केटिंग किसकी बेस्ट लगी मुझे, मैं वो देखता हूँ।
वीवो ने नॉर्मली अपना पिक्चर साउंड चला के अपने सिस्टम बता दिया, कैमरा क्वालिटी बता दिया, पिक्सल विक्सल सब बता दिया, इतना कर दिया। लेकिन एमवीवी का जब मैं रैप सुना, अरे यार नार्जो 20 लेना ही बस, अब तो लेना है। अब मैं किसकी तरफ बढ़ गया, नार्जो 20 की तरफ बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, एमवीवी ने इतना अच्छा रैप गाया। भले मैं एमवीवी को नहीं जानता हूँ, कोई तो रहेगा कितना अच्छा रैप गाया, मस्त रैप गाया, तो उसकी तरफ। तो ये है टैकलिंग कंपटीशन टैकल क्या किसके अंदर कर लिया, मार्केटिंग के जरिए कर लिया। भले उसने 10 लाख दिए कि 20 लाख दिए 30 लाख दिए तो बंदे को, लेकिन उसमें उसको प्रॉफिट मिलेगा 100-200 करोड़ का। तो टैकलिंग कंपटीशन अच्छा कंपटीशन मिलता है, अच्छा सा प्रॉफिट मिलता है। इसी के साथ हमारा ये फर्म कंप्लीट होगा 6 पॉइंट के साथ। काफ़ी एकदम इजी पॉइंट है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आपके लाइफ के रिलेटेड ही पॉइंट है सारे। ओके, नेक्स्ट होता है कंज्यूमर। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग कैसे रोल प्ले करता है, काफ़ी सिंपल है। ये सब एक बार रीड कर लोगे ना, आपको खुद पता चल जाए कि आपकी लाइफ के रिलेटेड है। आप कंज्यूमर कौन हो, आप हो। अब इतने बड़े बड़े बिजनेस में रहते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, आप सब परचेस करते हो। ओके, तो उसके सब डिमांड है, सप्लाई भी करते हो। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के रिलेटेड खाली एक बार मैं बता दूंगा ना, आपको एकदम क्लियर समझ हो जाएगा। इन तीनों आंसर में सबसे इजी आपको ये लगेगा, देन ये लगेगा, तो उसके बाद फॉर्म लगेगा। क्योंकि आप जब बिजनेस के वजह से सोचोगे तो आप ये पॉइंट क्लियर कर सकते हो, लेकिन जब आप खुद की वजह से सोचोगे तो आप ये 2 पॉइंट क्लियरेशन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर का प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केटिंग के जरिए कोई अच्छा प्रोडक्ट देखे, आपको अच्छा लगा और 4 दोस्तों जाके आपने बता दिया। अब उन 4 दोस्तों को नहीं पता था, अरे नार्जो 20 आ रहा है, नहीं पता हमको, सच प्यार है। तो आप वो बताओगे, म्यूजिक बताओगे अमेरिका, अरे ये अरे हाँ यार 4 लोग जान लिए। अब वो 4 लोग दूसरे 4 को बताएंगे, अब वो 4 लोग दूसरे 4 को बताएंगे, ऐसे सब जगह मालूम पड़ जाएगा। फिर क्या हो गया, प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस। एक जन को मालूम पड़ गया तो और बाकी के लोगों को मालूम पड़ गया। तो ओके, प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब ठीक है, नार्जो 20 बन गया, लोग काफ़ी लोगों ने लिया। अब यहाँ पर लोग डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। कंपनी पहले नहीं बोलेगा अरे हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारे को गारंटी देती है, हम ऐसा वैसा ऐसा है, तो होता ही है कि फुल गारंटी नहीं होती। लोगों के पसंद के ऊपर, लोगों को लग रहा है अरे भाई अच्छा है, सच में बहुत अच्छा, मतलब बहुत मजा बोला, अच्छे अच्छे फीडबैक आते हैं, एकदम जेन्युइन फीडबैक आने लग जाते हैं। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तब माना जाता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। भले वो लाखों रुपये खर्च कर रहे मोबाइल में, लेकिन जब तक लोगों को पसंद नहीं आए ना, कुछ नहीं प्रोडक्ट उसका। जब लोगों को पसंद आ गया, हाँ भाई प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी है प्रोडक्ट में, ओके, उसका प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। वैरायटी भी सेम, कंज्यूमर ही वैरायटी बना देते प्रोडक्ट्स की, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के जरिए। ओके, फिर उसके बाद एक हेल्प इन सिलेक्शन। मार्केटिंग हेल्प करता है। अब मेरे सामने इतने सारे एडवर्टाइजमेंट है, ओप्पो के है, वीवो के है, देन रियलमी के, सैमसंग के। अब मेरे सामने इतने सारे सिलेक्शंस है, मैंने कोई अच्छा कोई सेलेक्ट कर दूंगा जिसका मुझे अच्छा लगा, जिसका फीचर अच्छा लगा, जिसका एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग मुझे अच्छा लगा, उसका तो मैं मोबाइल लूँगा भाई। ओके, ये हो गया हेल्प इन सिलेक्शन। ओके, उसके बाद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। यस, यहाँ पर ही मैंने बोला कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट। अब मैंने वीवो का देखा, अब मैंने रियलमी का देखा, क्या देखा, मार्केटिंग देखा, एडवर्टीजमेंट देखा। अभी क्या मुझे किसका पसंद आया, मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, जब मुझे स्टार्ट किया मैं नार्जो एम बोल रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़, वो उनका रैप और उनका एडवर्टीजमेंट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे लेवल का उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया और काफ़ी अच्छा मोबाइल चलना चाहिए, कॉर्डलेस। ओके, देन अब सबसे अच्छा मुझे किसका लगा, रियलमी का लगा, तो मैं कौन सा खरीदूंगा, रियलमी खरीदूंगा। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ओके, तो मैंने पहले बताया कि आपको यहाँ पर ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपके लाइफ के रिलेटेड ही है सारी चीज़ें। ओके, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। कंज्यूमर जैसे मार्केटिंग चलती है, मार्केटिंग आगे से आगे बढ़ती रहती है, मार्केटिंग का रुकाएगा नहीं, मार्केटिंग कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उसके हिसाब से उनके रेगुलर सप्लाई बढ़ते रहेगा, सप्लाई चलते रहेगा, सप्लाई स्टॉप नहीं होगा। एक बार आपने मार्केटिंग स्टॉप कर दी, ठीक है, हाँ भाई लोगों को पता चल गया, हम ऐसे सोचते हैं लोगों को पता चल गया, ठीक है मार्केटिंग स्टॉप कर दिया, ऐसा नहीं, मार्केटिंग चालू रखनी चाहिए, लोगों के सामने वो चीज़ें दिखानी चाहिए। अब आप तो मोबाइल की शॉप में आते हो तो वहाँ पर बैनर देखते रहोगे कि ये ओप्पो वाला बैनर लगाया, ओप्पो वाला ने ये बोर्ड लगाया, ओप्पो वाला ने उनकी दुकान सामने सब मॉडल बना के रखा है, तो सब क्या है, एक प्रमोशन है, सप्लाई ऑफ गुड्स, अपनी सप्लाई को फास्ट करते हैं अपनी मार्केटिंग के जरिए। कंप्लीट, काफ़ी इजी पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, सोसाइटी, फर्म, देन कंज्यूमर। एक बार आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए तो काफ़ी अच्छा समझ आएगा, तो आपको बाद में टेक्स्ट बुक भी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो चैनल पर नए आने वाले सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही टाइम
अपडेट एजुकेशन अपडेट आपको मिलते रहेंगे, प्लस यहाँ पर आपको ऐसे लेक्चर ओसीएम के लेक्चर 11th और 12th के यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके, तो थैंक यू।